हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और राम राम सा सभी राजस्थान वासियों को, खम्मा गणी राजस्थान वाले सभी भाइयों को। आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी सूचना देने वाला हूं राजस्थान की सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की पिछली वाली भर्ती राजस्थान की काफी विवादों में रही है। कोर्ट में उस पे केस चल रहा है, वो क्या होगा, कैंसिल होगी या एज इट इज रहेगी, वो अभी कोर्ट का मैटर है। लेकिन फिलहाल एक बहुत शानदार भर्ती आप सबके सामने है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप पिछली भर्ती को लेकर के नेगेटिव हो तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं कि जब कोई भर्ती इतनी विवादों में रही हो पिछली ही, तो उससे नेक्स्ट भर्ती बहुत साफ सुथरी होती है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान उसको साफ सुथरी कराने पे जाता ही जाता है। तो इसलिए उस बात से कोई भी नेगेटिव वे में ना रहे। अब मैं बच्चे आज जो इस इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले हर बच्चे के काम की होगी। जो राजस्थान का बच्चा ग्रेजुएट है उसके काम की होगी। अदर स्टेट वाला बच्चा भी फॉर्म भर पाएगा। हाँ जी, भर पाएगा ना। अदर स्टेट वाला जनरल में फॉर्म भर पाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये वाली वैकेंसी नॉन सीईटी होने वाली है, मतलब सीईटी का झंझट नहीं है। तो अगर अदर स्टेट वाला बच्चा किस वजह से रुकता है, सीईटी की वजह से, तो वो सीईटी है नहीं। यहां पर कितनी वैकेंसीज हैं? यूपी वाले को ये वैकेंसीज 1015 भी बहुत कम लगेंगी, पर ये राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। इससे पहले 300, 400, 500 तक सिमट जाते थे। 1000 सब इंस्पेक्टर है भाई, ये कांस्टेबल्स नहीं है। जहां कांस्टेबल्स ही 8-10 हजार, 6,000, 5,000 आती हो, 3,500 आती हो, वहां पर अगर 1000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है तो वो बहुत बड़ी भर्ती मानी जाएगी। इसमें सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई सीईटी का एग्जाम वगैरह नहीं देना। कब फॉर्म आने हैं देखिए, आप सबको ये ट्वीट वगैरह, ये बिल्कुल ऑफिशियल ट्वीट और ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कि 1015 पदों पर भर्ती आ रही है सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि ये पहले 534 पदों पर आनी थी, फिर इसमें 481 पद और बढ़ा दिए गए, तो अब ये कुल मिलाकर के 1015 का क्लियर हो गया है। और पुलिस मुख्यालय ने इसको, जो भर्ती आरपीएससी जो इसको कराता है, जो आयोग है, उसको भेज दिया है। ठीक है, हाँ। और राजस्थान में मैं बोल ही रहा हूं कि पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है अगर आप राजस्थान में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हो तो। ये हालांकि राजस्थान की सरकार के कुछ कदमों से लग रहा है कि शायद सीरियस है राजस्थान सरकार, राजस्थान में सरकारी नौकरियों को लेकर के। और दूसरी बात बच्चे की, आरपीएससी में अब 10 सदस्य करने से एक फायदा होगा कि आरपीएससी के काम थोड़े से तेज गति जरूर देखने को मिलेगी। तो ये भी न्यूज वहीं की है। आगे अगर हम बात करें कि भाई इस पूरी सब इंस्पेक्टर की भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अपना मन बना सको कि मुझे इसमें फॉर्म डालना है या नहीं डालना है। एक एक चीज बड़ी बारीकी से बता के जाऊंगा और आरडब्ल्यूए आपका इसमें क्या सहयोग करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई डिग्री होनी जरूरी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके एक वैलिड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कितने परसेंटेज है, बीएससी और बीकॉम बीटेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल बीए हो, सब चलेगा। यहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यही आपके लिए कंडीशन है। एक इसमें जो है अपियरिंग वाला स्टूडेंट भी शायद भर देगा, यानी जो फाइनल ईयर में है वो लोग भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और उम्मीद है कि ये, क्योंकि मुख्यालय को ने भेज चुका है आरपीएससी को और ये अंतिम स्टेप होता है, इसी महीने उम्मीद है कि वैकेंसी आ जाए। ठीक है, वो बात अलग है क्योंकि सरकारी प्रोसेस है, तो अगस्त में चला जाए अलग बात है, लेकिन पूरी उम्मीद चल रही है कि जुलाई में ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, और दूसरा कि भाई ये इसमें कितना पे बैंड वगैरह, कितनी सैलरी वगैरह बनती है, तो वही जो सब इंस्पेक्टर का पे बैंड हर जगह होता है, 4200 ग्रेड पे वाली नौकरी। लेवल यहां पर चूंकि ये 11 लेवल लिखा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से तो 11 लेवल नहीं होता, लेकिन स्टेट का अपना लेवल उन्होंने बना रखा है, लेवल 11 में उन्होंने इसको रखा है। इसमें जो एज होती है वो 20 से 25 साल है, बाकी छूट भी होती है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे तो इसी एज को अपना मान करके चलें कि अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच है तो ही इस फॉर्म को भर पाओगे, क्योंकि आप यहां जनरल में काउंट होगे। और जो राजस्थान के बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 25 साल
और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, ईबीसी होता होगा ये, 5 वर्ष की छूट आपके लिए अलग से है। अगर महिला वर्ग है, महिला ईडब्ल्यूएस की हो चाहे जनरल की हो, किसी की भी हो, तो भाई सामान्य वर्ग की महिला और राजस्थान राज्य की ईडब्ल्यूएस की महिला, उनके लिए 5 साल की अलग से छूट है। यानी 25 + 5 30 साल महिलाओं के लिए छूट है। 20 से 30 साल महिलाओं के लिए किसी भी कैटेगरी की हो, और जो 20 से 30 साल इन कैटेगरी के पुरुषों के लिए भी है। लेकिन महिला कैटेगरी अगर एससी एसटी और ईबीसी ओबीसी की है तो फिर 20 से 35 साल तक वो फॉर्म भर पाएगी, क्योंकि 25 पे 10 साल की छूट और मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है एज का पूरा। चलो आगे बात कर लेते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी भर्ती के लिए। तो हां, सबसे पहले आपका एग्जाम होता है, एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल है, और फिर इसमें एक इंटरव्यू वाला टेंशन भी है बच्चों को। और यही इंटरव्यू पिछली बार जो कोर्ट में भर्ती को घसीटने का सबसे बड़ा कारण बना, वो यही इंटरव्यू था। ठीक है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ये आपका 400 मार्क्स का होता है। इसमें भी मार्क्स होते हैं पर ये क्वालिफाइंग होता है। तो 400 + 50 यानी 450 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा वो फाइनल सेलेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, एक और बात बता दूं कि एग्जाम में फिजिकल के लिए 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। यानी वैकेंसी अगर 1000 हैं तो 20,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब 20,000 में से मतलब एक मेरिट लग गई फिजिकल के लिए, अब बच्चे पास हो गए 20,000 में से, मान के चलते हैं कि कितने, 5,000। अब 5,000 पास हुए, लेकिन इंटरव्यू के लिए लेने हैं 3 गुने, इंटरव्यू के लिए 3 गुने, तो फिर 3,000 लेने, तो फिर 5 में से 3 कैसे करेंगे, एक इंटरव्यू की फिर कट ऑफ जाएगी। यानी फिर वो रिटर्न के मार्क्स ही आपके कैलकुलेट होंगे जो उसके ज्यादा होंगे, क्योंकि बच्चे अगर ज्यादा पास कर गए, अगर मान लीजिए 3,000 ही पास कर पाए, फिर तो कट ऑफ बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन ये तो ज्यादा भी हो सकते हैं, अंदाजे से वो 20 गुना ले रहे हैं, तो फिर यहां पर एक और कट ऑफ जाती है और फिर एक फाइनल कट ऑफ लगती है। भाई जो 3 गुने बच्चों में से कितने इंटरव्यू पास कर पाए, वो सारे जुड़ा के जिसके सबसे अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे वो फाइनल कट ऑफ कहलाती है। क्लियर? मैं दिखाऊंगा कि पिछली बार की जो वैकेंसीज थी वो काफी कम थी इसके मुकाबले, और वो कितनी कट ऑफ गई है वो भी मैं बताऊंगा। जो विवादित भर्ती है जिसमें नकल के भी आरोप लगे हैं काफी। तो आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, तो राजस्थान की ऑफिशियल साइट है, लेकिन जिस दिन फॉर्म आएंगे इसके बारे में तभी बात करेंगे। अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये महीना फॉर्म की सबसे ज्यादा उम्मीद है। चलो, अब इसमें हाइट वगैरह कितनी, हाँ हाइट की कंडीशन होती है। लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 47.5 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम की कंडीशन है, मैक्सिमम की कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर कोई पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र से आता है तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट लड़कों के लिए चल जाती है, उनको चेस्ट में भी छूट है 2 सेंटीमीटर की। चलो आगे अगर बात करें कि भाई फिजिकल में क्या होता है, एग्जाम पे अभी आ रहा हूं, इसके बाद सीधा एग्जाम पे आऊंगा, तो फिजिकल भी समझ लेते हैं क्योंकि हाइट की बात हुई है तो फिजिकल देख लेते हैं। तो 100 मीटर की रनिंग होती है। 100 मीटर की रनिंग जैसे कोई 14 सेकंड में करेगा तो उसको पूरे 40 नंबर यानी 40 मार्क्स की रनिंग है सिर्फ 100 मीटर। लेकिन अगर कोई 15 सेकंड में करता है तो उसको 25 नंबर। और आपको पता है कि भाई इस फिजिकल में 100 नंबर का फिजिकल है, 50 लाने जरूरी है, और 16 सेकंड में करता है तो 15 नंबर। तो सर कोई 15 लाया तो क्या वो फेल है? 16 सेकंड में कर रहा है तो 100 मीटर नहीं, फेल नहीं है। इसके ये नंबर और बाकी 2 चीजों के अभी बता रहा हूं क्योंकि तो 40 की दौड़ है, टोटल मिला करके आपके 50% होने चाहिए। लॉन्ग जंप 30 नंबर की है, अब यहां कोई बच्चा 30 ही ले आया, चाहे ऊपर 15 भी आए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे और भी एक 30 नंबर की चीज है। तो यहां 30 की लॉन्ग जंप है, 30 नंबर की। 15 फीट मारोगे तो 30 नंबर मिलेंगे, 14 फीट मारोगे 20 नंबर मिलेंगे, 13 फीट मारोगे 10 नंबर मिलेंगे, और 13 से नीचे फेल हो आप 0 नंबर है। ठीक है, फेल भी नहीं हो, मैं तो कहूंगा कि बाकी 2 भी अगर आपने पूरे कर ले तो भी पास हो जाओगे। एक है चिनअप्स। तो चिनअप्स होते हैं जो आपको बीम होते हैं, आपको मालूम है कि 7 बीम लगा रहे हो पूरे 30 नंबर। यहां सबसे आसान है 30 नंबर लेने,
है ना। तो 30 मान लो आप यहां ले गए, 7 चिन्ह कोई मार देगा, 6 पे 20 नंबर और 5 पे 10 नंबर, हर चिन्ह पे 10 नंबर बढ़ रहे हैं, 5 से नीचे फेल हो। तो मान लो यहां 30 ले गए, 13 फिट 10 नंबर भी लिए यहां मान लो आपने, तो ऊपर रनिंग में सिर्फ आपको 10 ही तो चाहिए, 16 सेकंड में मारी तो भी 15 मिल जाएंगे, हो गए पास। तो ऐसे कर लेना है पास, ठीक है। चलो, तो ये रहा फिजिकल, और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से छूट के साथ दिया, और फीमेल का फिजिकल 17 सेकंड में 100 मीटर करना है तो 40 नंबर मिलेंगे, 19 सेकंड में भी लगाती हो तो 15 पे फिर भी पास हो जाओगे, पास होने के चांस रहेंगे। 10 फीट पे पूरे 30 नंबर है लॉन्ग जंप में, हाँ, और 9 फीट पे 20 नंबर है फीमेल्स के लिए, और 8 फीट पे 10 नंबर है फीमेल्स के लिए, और 8 फीट से बिलो पे आप मतलब 0 नंबर मिलेंगे। और ये है आपकी 16 फीट, क्या है 16 फीट पे, हाँ ये गोला फेंक है आपके लिए ना, ये यहाँ 4 किलो का एक शॉर्ट पुट पाउंड का एक गोला होता है, तो 4 किलो का गोला फेंक, तो ये आप 16 फीट फेंकती हैं तो 30 नंबर है, और 14 फीट फेंकती हैं तो 10 ही नंबर है, बाकी इससे नीचे आप फेल हो। ये आपके फीमेल्स के लिए पूरा फिजिकल बताया गया, और इसमें बताया 100 नंबर का फिजिकल है, 50% ओवरऑल फिजिकल में लाने जरूरी हैं, और एक क्वालिफाइंग है कि आप पूरे 100 में से 100 ले आओ, चाहे आप 50% ले आओ, सब बराबर है। अब बात करता हूं बच्चों कि एग्जाम की बात करेंगे हम, तो एग्जाम में देखना कि 2 पेपर होंगे आपके एक ही दिन में, 2 ही पेपर एक ही दिन में होंगे, और हर पेपर में आपको 36% लाना जरूरी है, और दोनों में ओवरऑल मिलाकर के आपको, ये तो सॉरी साक्षात्कार में 36% से कम, और कुल मिलाकर 45% से, चलो ये साक्षात्कार की कंडीशन में, एग्जाम की बात आगे बताऊंगा, ठीक है। ये मैं पिछली कट ऑफ बता देता हूं आपको, पहली जो कट ऑफ गई थी वो फिजिकल के लिए इतने इतने मार्क्स पे गई थी, मेल की 233.29, जनरल ईडब्ल्यूएस भी इतने पे ही, एससी ओबीसी भी इतने पे ही, एमबीसी भी इतने पे, ईबीसी नहीं है वो एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग, एसटी 207 है, और एससी 216 है, और फिर ये फॉर मेल पोस्ट, ये तो है नॉन टीएसपी एरिया, एक उधर जो देखा है ये फॉर टीएसपी एरिया, ठीक है। तो टीएसपी एरिया आप राजस्थान वाले सब जानते होंगे, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। नॉन टीएसपी एरिया पूरा राजस्थान, बस टीएसपी एरिया को छोड़ दो, वो सारी कट ऑफ ये हैं। फीमेल के लिए ये कट ऑफ गई हैं, और विडो पोस्ट भी एक में अलग आती हैं, आरक्षण है उनका, उनकी ये कट ऑफ है, और फॉर डीवी पोस्ट के लिए ये कट ऑफ गई हैं, तो सबकी अलग अलग, और नीचे एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ दी हुई है। ऐसे ही एक फाइनल कट ऑफ जो 450 में से गई थी, वो कितने पे गई थी पिछली वाली भर्ती की, तो वो जनरल की 335.91, यानी इंटरव्यू के मिलाकर के जो नंबर बनेंगे वो इतने पे सिलेक्शन हुआ था जनरल में। इस बार चूंकि वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, पिछली बार इसके लगभग आधी ही थी, तो इस तरह से पिछली बार कितनी थी वैकेंसीज एक बार देखना, 859 थी, तो आधी तो नहीं कहूंगा मैं, तो कुल मिलाकर के ये आप कट ऑफ फाइनल भी चेक कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी नंबर पे गई है कि भाई 330 प्लस अगर जा रही है तो एक बड़ा नंबर है। लेकिन आप देख रहे हो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, इनमें कोई फर्क ही नहीं है कट ऑफ में, ना आपकी जो फिजिकली कट ऑफ थी उसमें फर्क है, ना इसमें कोई फर्क है। हालांकि ये 3 लगती है, पर मैं 2 ही लाया हूं, एक पहली कट ऑफ और एक फाइनल कट ऑफ, बीच की नहीं लाया जो साक्षात्कार के लिए लगी थी, वो कहीं इसके बीच में मिली लगी होगी, मतलब वो 50 नंबर पहली है तो वो कम पे ही लगी होगी, सीधी सी बात है। अब मैं एग्जाम पैटर्न आपको समझा देता हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। जनरल हिंदी आएगी पेपर में पहले में, ये पेपर एक ही दिन होंगे, 3 घंटे के बाद दूसरा पेपर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है पूरा, कि 100 क्वेश्चन आपके होंगे और 200 मार्क्स का पेपर है। हिंदी 100 नंबर की आएगी, हाँ 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर की आएगी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, साइंस को इसलिए अलग से लिखा हुआ है तो इसका वेटेज भी ज्यादा होता होगा, तो 100 क्वेश्चन, ये भी 200 मार्क्स, यानी दूसरा पेपर सिर्फ जीएस का। और जीएस कौन सी भाई, आधे में राजस्थान की रहती होगी, आधे में इंडिया जी के, क्योंकि दोनों को ही सिलेबस में बराबर जगह दी गई है। अभी सिलेबस भी दिखाऊंगा आगे। तो ईच पेपर जो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर का पेपर होगा, टोटल 2 घंटे मिलेंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। चलो अब मैं आपको पेपर 1 का यानी हिंदी का सिलेबस दिखा देता हूं कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या था, कि आप लोग अपना मन बना सको कि भाई राजस्थान में ऐसा ही